हेलो व्यूअर्स, ट्रीज़ एंड ट्रैवल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मुकुल जोशी। वेस्टर्न घाट की रोड ट्रिप में हमारा जो ये अगला डेस्टिनेशन है वो है चिकमगलूर। हम बेलूर में श्री चेन्नई स्वामी टेम्पल के दर्शन के बाद अब चिकमगलूर पहुंच गए हैं। आते ही हमने कुछ शॉपिंग करी। यहाँ की प्रसिद्ध कॉफ़ी की बीन्स, रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी पाउडर कई तरह का, जिसके लिए हम यहाँ के बहुत ही मशहूर एक आउटलेट में गए। यहाँ चॉकलेट भी बनाई जाती हैं और कई तरह की फ्लेवर्ड चॉकलेट मिलती हैं, वो भी हमने यहाँ पे ख़रीदी। सिटी का एक राउंड मारा, कुछ हल्का फुल्का मील लिया और उसके बाद हम लगभग 10 किलोमीटर दूर ड्राइव करके चिकमगलूर के आउटस्कर्ट पे कॉफ़ी एस्टेट्स के बीच में स्थित इस कॉफ़ी एस्टेट में पहुंच गए हैं, जिसका नाम है सौदामिनी कॉफ़ी एस्टेट, और एक होम स्टे भी है। हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र ने इसे हमें बहुत हाईली रिकमेंड किया था और आते हमें इतनी खुशी हुई इस जगह पे आके कि उनकी रिकमेंडेशन के से भी बेहतर ये जगह हमें मिली। Here at Saudamini, we have just tried to capture the beauty of the nature and the captivating sounds around it. We are sharing just that to you. Sitting at veranda, we are breathing the fresh air filled with smell of coffee, listening the rustling of leaves, whisper of our own hearts, and beautiful songs of the birds.
Saudamini is excellent owner managed coffee estate and homestay, impeccably clean, and it's a perfect place for stay to enjoy, relax, and had a great experience among the nature. You get delicious local cuisine, which is called Malnad cuisine, and also all kinds of other food specialties. A perfect place for family stay, and it's not very far from Bangalore or Mangalore, where you can reach within 3 or 4 hours for a great stay at this place. The host, Mr. Kaushik, and his talented wife Vasavi are excellent hosts. They take great care of each and every guest. I'm loving my stay here. Right? आज हम एक्सकर्शन के लिए निकले हैं मुलायनगिरी के लिए, जो कि चिकमगलूर से लगभग 22 किलोमीटर दूर का रास्ता है। हिली रोड है जो मॉडेस्ट टू टफ स्लोप से गुज़रती है, और 45 मिनट्स वहाँ जाने में लग जाते हैं। सड़क के दोनों तरफ बड़ा ही खूबसूरत वेस्टर्न घाट का नज़ारा देखने को मिलता है। माउंटेन्स, रिजेस, हिल्स, वाटर बॉडीज इन ग्रीन, ब्लू, डार्क कलर्स में देखने को मिल जाता है। बड़ा ही बेहतरीन दृश्य। मुलायनगिरी जो पीक है वो चंद्रद्रोणा जो हिल रेंज है उसमें स्थित है। इसको बाबा बुदनगिरी पीक भी कहा जाता है, बाबा बुदनगिरी के सम्मान में, जो कि 18वीं सेंचुरी के सूफी सेंट अपनी हज पिलग्रिमेज के लिए दौरान कॉफ़ी के सीड्स लाए थे यमन से यहाँ, और यहाँ उन्होंने फिर उसके बाद चिकमगलूर में फिर उसके बाद ही कॉफ़ी की प्लांटेशंस रेज होना शुरू हुई, और आज ये जो वर्तमान जो स्थिति है वो उन्हीं के प्रयासों का फल है। मुलायनगिरी पीक का जो ट्रैकिंग है वो लगभग 3.5 किलोमीटर की है, और इसको आने जाने में लगभग 2 आवर्स का समय लग जाता है। इससे पहले पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। वहाँ पे एक मुनप्पा स्वामी का टेंपल भी है। इसके आसपास का जो एरिया है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है पड़ता है, और यहाँ से भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाने का भी विजिटर्स टूरिस्ट प्लान बना सकते हैं। वापसी में फॉरेस्ट के बाद जैसे जैसे नीचे क्षेत्र में आते हैं तो प्लांटेशंस दिखनी शुरू हो जाती हैं, और उन प्लांटेशंस के बीच से गुजरते हुए फिर चिकमगलूर शहर और अपने होम स्टे में हम लोग रात्रि विश्राम के लिए अब पहुंच गए हैं। सौदामिनी में हमारा बहुत ही मेमोरेबल स्टे रहा। उसकी जो यादें हम संजो कर ले जा रहे हैं। उसके बाद हम आज 11:30 पे ब्रेकफास्ट के बाद निकल चले हैं मैंगलोर के लिए, जो कि चिकमगलूर से लगभग 4 आवर्स की जर्नी है, और ये खूबसूरत वेस्टर्न घाट से गुजरती है। लॉन्ग वाइंडिंग रोड्स, दोनों तरफ बड़े सुंदर फॉरेस्ट,
वैलीज़, रिजेस देखने को मिलती हैं। और बुद्धिगिरी के रास्ते पहुंचने में हमें लगभग 4 आवर्स यहाँ लग गए। और हमने आकर के फिर मंगलुरु में हमारा जो एकोमोडेशन है वो सी व्यू होटल में है, जो लेडी हिल एरिया में पड़ता है और इसके आसपास ही यहाँ की प्रसिद्ध एमजी रोड है। मैंगलोर दक्षिण कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है और एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, जिसके एक तरफ अरेबियन सी है, दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट पड़ता है। तो इसका जो लैंडस्केप है या इसकी टोपोग्राफी बड़ी इंटरेस्टिंग टोपोग्राफी है। और ये शहर इट सेल्फ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेल ऑर्गेनाइज एज कम्पेयर टू अदर टाउन्स एंड सिटीज़, एंड ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर के। तो चूँकि हमने अपनी कैब को तो छोड़ दिया था, तो हमने ऑटो किया और ऑटो लेकर के जो मंगलुरु की एमजी रोड है और आसपास के जितने भी यहाँ के पॉपुलर एरियाज थी, रोड्स थी, उन सब का हमने भ्रमण किया पूरी आफ्टरनून में। और उसके बाद फिर हम लोग एक यहाँ का बड़ा आइकॉनिक रेस्टोरेंट लोगों ने बताया फ़िशेस के लिए, जो बड़े रीज़नेबल प्राइस पे फ़िशेस की बड़ी डेलिकेसीज सर्व करता है। वहाँ पे हमने इन डेलिकेसीज का भरपूर आनंद लिया। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग चल दिए एक बीच के लिए, जो कि तानिर बावी बीच जिसे बताया गया, करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे है ये हमारे होटल से, ऑटो से। और वहाँ हम गए। एक दो और बीचेस यहाँ पे मशहूर हैं, जैसे कि उलाल बीच, सोमेश्वर बीच, और हमारे होटल से दूर पड़ते थे, इसलिए जो है हमने इस बीच को चुना है। और इसमें सुल्तान बैटरी करके एक टावर भी है, बताते हैं, जिसको कभी टीपू सुल्तान के टाइम पे सी को वॉच करने के लिए बनाया गया था। तो वो भी हम देखने की इच्छा रखते हैं। तो इस बीच हम उस एरिया से गुज़र रहे हैं कि जो हमें बीच की तरफ ले गया। बीच में अब हम लोग पहुंच गए हैं। वहाँ हमें फेरी से क्रॉस करना पड़ा एक रिवर को, जिसको कि गुरुपुरा रिवर बोलते हैं, बैक वाटर की रिवर है। तो हर आधे घंटे में फेरी जाती है बीच के लिए और फिर वापस आती है। इसमें टूरिस्ट जो है जा कर के फेरी से जा कर के बीच पे कुछ समय बिताते हैं। आसपास वहाँ छोटी सी मार्केट भी है, जिसमें खाने पीने की वस्तुएं और भी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाती हैं। हमने वहाँ बैठ कर के कोकोनट वाटर का आनंद लिया, जो कि बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हमें सर्व किया गया। आप देख सकते हैं इस तरह के से ये जो छोटी छोटी शॉप्स हैं और उनमें जो है कोकोनट वाटर को इस तरह से सर्व किया जाता है, तो जो कि हमें सवेरे सवेरे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से हमारी ये मॉर्निंग की ट्रिप कंप्लीट हुई। Having rested for a night at Mangaluru, we flew back to our home at Gurgaon and thus concluded the road trip of Western Ghats of Kerala and Karnataka over a period of
7 nights and 8 days. We had an incredible experience of the area, which is full of lush green forests, deep valleys, gorges, ridges, mountains, coffee estates, lakes, rivers, and diverse flora and fauna. We will be traveling to our next destination after some time, maybe after a few months, to Western Ghats of Maharashtra, and we will share our journeys with the viewers. So thank you very much, and I would request you कि हमारे चैनल टीजन ट्रेवल्स को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।